Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस चुनाव को लेकर जितने भी सर्वे अभी तक आ रहे हैं उसमें सबकी एक राय ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है, तेजस्वी यादव, वो सबसे चहेते उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन जब वो वोट देने की बारी आ रही तो वो एनडीए को वोट डाल रहे हैं। तो इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डिस्प्यूट किसी के बीच में नहीं है कि आप मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत आगे हैं बाकी लोगों से। देखिए, सर्वे का काम है, सर्वे अपना लोग करते रहते हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं। ज़्यादा ध्यान मेरा उन सर्विस पे नहीं रहता है, अपने काम पे ज़्यादा विश्वास है। और पिछले बार भी 20 के चुनाव में भी सर्वेज में सबसे ज़्यादा दिखाया गया था और सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनकर के आई थी। मैं तो दावे के साथ कह रहा था उस समय भी कि हमारी सरकार बन गई थी, लेकिन कुछ सीटों पर जो है जबरन जो है हराया गया। और पहली बार इलेक्शन कमीशन ने भी उस बार जो है 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव की गिनती के दिन किया और 4 बजे के बाद काउंटिंग रोक दी थी, 12 बजे हुआ। हालांकि आप देखेंगे जो टोटल बेईमानी के बाद भी जो डिफरेंस था हमारे गठबंधन में और एनडीए में, मात्र 12,000 का डिफरेंस था जी। और पिछला चुनाव कोविड के समय हुआ था। इस बार हम लोगों को मौका मिला 17 महीने बिहार की जनता का सेवा करने का और हम लोगों ने करके दिखाया। 20 के चुनाव में हमने बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया था और जो बिहार की जो ज़रूरत थी, बिहार के नौजवानों की जो आवाज़ थी, तो इसमें पूरा हमको समर्थन मिला। और जब मौका मिला सत्ता में आने का 17 महीने में, तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। वही लोगों के हाथों से नियुक्ति पत्र बंटवाया जो समय हमारे चाचा कहते थे कहाँ से पैसा आएगा, इम्पॉसिबल है, अपने बाप के पास से लाएगा। आज वही लोग हमारे जो अभी की भी जो घोषणाएं हैं उसके नकल करने लोग। हमने अभी जैसे मुद्दा उठाया था कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, विधवा पेंशन जो है, उसको 400 से बढ़ा के 1500 कर दी। तो आनंद फानन में सरकार को लगा कि अब हम लोग जाने वाले हैं, महागठबंधन आने वाला है, तो टेंशन में पेंशन को बढ़ाया 1100 रुपये ही किया है केवल। और उस समय आपको पता है बीजेपी ने वित्त मंत्री आई थी 20 में जी। नीतीश जी तो इम्पॉसिबल कह रहे थे, बीजेपी ने लेकिन कहा था 19 लाख नौकरी रोजगार देंगे जी। अब हमारा सवाल है कि तेजस्वी 17 महीने रह के 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तो आप 19 लाख में से कितना नौकरी दिया? हमारे समय कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उनके समय हमारे जाने के बाद लगातार पेपर लीक। ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जहाँ पेपर लीक ना हो। लोग इंतज़ार करते हैं, समय पर रिज़ल्ट नहीं आता, समय पर परीक्षाएं नहीं होती जी। होता है तो पेपर लीक हो जाता है। लोग अगर नौजवान सड़कों पर अपने अधिकार के लिए उतरते हैं तो ये सरकार जो है लाठी डंडे से पिटवाने का काम करती है। तो लोग जो हैं मौजूदा जो सरकार से बहुत परेशान है। नीतीश कुमार जी इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग गवर्नमेंट विद रिटायर्ड अधिकारीज, ऑफिसर्स, और सब लोग को लग रहा है कि अब हम जाने वाले हैं तो भैया जितना लूटना है लूटो। सब कोई लूट में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार, ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, लोग खुल कर के मांग रहे हैं।